अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। जिन लोगों ने अरबों रुपए की करप्शन की, उनके शवाहिद मौजूद थे। ये नहीं हो सकता गरीब और अमीर के लिए कानून अलग अलग हों। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, मैं क्या करता, उन्होंने कार्टेल बनाकर अवाम को लूटा है। 60-70 शुगर मिल्स की जेबों में 140 अरब रुपए चले गए। विफाकी काबीना में 2-3 तब्दीलियां कुछ रोज में हो जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरगोदा में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, गरीब आदमी के पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं होते, अमीर आदमी को बैंक से कर्ज मिल जाता है। साल के आखिर तक तहसीलों में हाउसिंग मंसूबे शुरू हो जाएंगे। विफाकी हुकूमत का तहरीके लब्बैक पर पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पाबंदी का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया। मुजाहिरीन ने एम्बुलेंसेस को रोका, रास्ते ब्लॉक किए, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 340 जख्मी हुए। पाबंदी से मुतालिक समरी काबीना को भेज रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात का धरना जारी। कराची में मजहबी जमात का एहतजाज खत्म, सड़कें खुलने से ट्रैफिक मामूल पर आ गया। लाहौर में मुश्तइल कारकुनान का लाहौर जनरल अस्पताल की इमरजेंसी पर धावा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात से भी धरना खत्म करवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। अदालत ने लीगी रहनुमा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। 50-50 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नैब को वजीर आजम और शहजाद अकबर कंट्रोल कर रहे हैं। इस टोले को हर कीमत पर मुल्क से दूर हो जाना चाहिए। शहबाज शरीफ को 7 माह बाद इंसाफ मिला। नैब तफ्तीश का नहीं, इंतकाम का इदारा है। जापानी सफीर की GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दौरान मुलाकात आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जापान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जापान की कोशिशें लायक तहसीन हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ। PTI के अकाउंट्स का रिकॉर्ड फराहम करने की अकबर एस बाबर की दरखास्त खारिज कर दी। रिकॉर्ड फराहम ना करने का स्क्रूटनी कमेटी का फैसला बरकरार। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन ने हुकूमत से दाखिला, खारजा, कानून इंसाफ और खजाना की कमेटियों की सरबराही मांग ली। हुकूमत का तमाम अहम कमेटियां अपोजिशन को देने से इनकार। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर, जागीरदारी, सियासी और ताकतवर तबके को दी जाने वाली माशी मरात मुल्क के 17.44 बिलियन या मुल्क की मईशत का 6% इजाफा कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लोग माशरती खुसूसियात पर दूसरों के खिलाफ तासुब के जरिए इम्तियाजी सलूक को बरकरार रखते हैं, जिसके बाइस अदम मसावात को दूर करने में पॉलिसियां अक्सर नाकाम हो जाती हैं। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत, अमवात का रिकॉर्ड टूट गया। एक दिन में मोहलिक वायरस मजीद 135 अफराद की जिंदगियां निगल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,681 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 7,34,423 तक जा पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म को कहा था बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ दी जो नहीं मानी गई। हम लोगों की वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे, ये बड़ी नाकामी है। IMF के कहने पर बगैर समझे कवानीन बदल रहे हैं। रमजानुल मुबारक में बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाजत मिल गई। रमजानुल मुबारक के हवाले से NCOC इजलास का एलामिया जारी। हफ्ता इतवार कारोबार बंद, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी। माह सयाम के पहले रोज ही मुल्क भर में रमजान बाजारों में महंगाई का तूफान उमड़ आया। लाहौर के शहरी चीनी के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी सस्ते बाजारों में सब कुछ महंगा हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल के नंबर 1 बैट्समैन बन गए। विराट कोहली के 5 साल से नंबर 1 पोजीशन छिन गई। ICC की वनडे की नई रैंकिंग जारी। बाबर आजम ने नंबर 1 पोजीशन एजाज करार दी थी।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध ने रेंजर्स इंटेलिजेंस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई की है। कलअदम कौम परस्त तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद बम बनाने का माहिर है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में सीटीडी के खुफिया इत्तलात पर बड़ी कार्रवाई। कलअदम कौम परस्त तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD उमर शाहिद का कहना है कि गुज़िश्ता रोज तारिक रोड के करीब मोटरसाइकिल से बम बरामदगी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए और बड़ी कामयाबी मिली। DIG CTD ने बताया कि मोटरसाइकिल में नस्ब बम और क्लिफ्टन चाइना टाउन में चीनी बाशिंदे की गाड़ी पर चिपकाए गए बम में मुमासिलत है, क्योंकि दोनों बम गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद मंगरियों ने तैयार किए। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक जावेद गुज़िश्ता 8 साल से कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में तकरीब कारी कर रहा था और इसे अफगानिस्तान में मौजूद असगर शाह हिदायत देता था। DIG का कहना है कि मुल्जिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों, चीनी बाशिंदों और शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे, जबकि मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए JIT बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मंगोपीर रोड की तामीर के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। इमरान इस्माइल का कहना है कि कोशिश है कि ग्रीन लाइन मंसूबे का 14 अगस्त तक इफ्तिताह कर दें। बनारस चौक पर साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के साथ मंगोपीर रोड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि रोड की तामीर के पहले मरहले में कई मुश्किलात दरपेश आईं। 1.8 मिलियन की पाइपलाइन डाली तो टैंकर माफिया ने पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर सिंध का कहना था कि कोशिश है ग्रीन लाइन बस मंसूबे को 14 अगस्त तक फाल कर दें, लेकिन बसों की आमद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का शुमार मुल्क की बेहतरीन कंपनीज में होता है। उन्होंने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की कि ईदी लाइन से मुतासिल सड़कों की तामीर का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मजहबी जमात का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मकामात पर रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। कराची के स्टार गेट पर पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ। पंजाब के मजीद 4 शहरों में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। लाहौर के अहम अस्पतालों में सख्त सिक्योरिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मजहबी जमात और पुलिस की बड़ी शहरों में आंख मचोली दूसरे रोज भी जारी। लाहौर में मुजाहिरीन ने मजीद 7 शाहराहों पर धरना देकर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। चौंगी अमर सदू, भट्टा चौक, शाहकाम चौक, मूलपल्ली, रायबंद में ट्रैफिक शदीद मुतासर। शहर के 16 मकामात पर रेंजर्स तैनात। मुजाहिरीन की वजह से कई मकामात पर मोटरवे भी बंद। सख्त सिक्योरिटी में लाहौर के अहम अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा दिए गए हैं। कराची में औरंगी टाउन, हब रिवर रोड, स्टार गेट, बल्दिया टाउन और कोरंगी 2.5 नंबर में भी सड़कें बंद। स्टार गेट के मकाम पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वफाकी दारुल हुकूमत में 5 मकामात बंद हैं। फैजाबाद और गुर्दनवा में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल की गई। रावलपिंडी में अठाल चौक और लियाकत बाग में सड़क ट्रैफिक के लिए बंद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी मजहबी जमात के एहतजाज से परेशान है। सड़कें बंद होने के बाइस बड़ी तादाद घरों में रहने पर मजबूर। इंटरनेट और मोबाइल की सहूलत से महरूमी ने मुश्किलात और बढ़ा दी हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। मजहबी जमात के एहतजाज ने जुड़वा शहरों के शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। रावलपिंडी से इस्लामाबाद को मिलाने वाली मरी रोड बंद। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी कुछ इलाकों में बंद कर दी गई। एहतजाज की वजह से अठाल चौक, बहारा कहो, लियाकत बाग, तरनोल में सख्त ट्रैफिक के लिए बंद है। इस्लामाबाद से स्टेडियम रोड जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में ढोकरी चौक, कश्मीर चौक, रुवात टी चौक करार, तरनूल, फैजाबाद, IGP रोड से मुतबादिल रोड फराहम कर दिए गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें बर वक्त रवाना होंगी, लिहाजा मुसाफिरों से गुजारिश है कि वक्त निकालकर एयरपोर्ट के लिए रवाना हों। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें सूबे भर में नाफिज पाबंदियों में 16 मई तक तौसी की गई है। कोरोना SOPs के हवाले से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी, जबकि जुम्मा और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। जानते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा आ गया है। मसाजिदों, इमाम बारगाहों में नमाज के लिए कारपेट के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 50 साल से जायद उम्र के अफराद, बच्चे या ऐसे अफराद जिन्हें नज़ला या खांसी हो, इन्हें मस्जिद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। नमाजियों के लिए मास्क लाजमी करार, जबकि 6 फीट का फासला रखना होगा। महकमा दाखिला के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक करने के अहकामात हैं। जुम्मा और इतवार कारोबार बंद रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक होटलों में इंडोर सर्विस की इजाजत नहीं
नहीं, जबकि आउटडोर सर्विस रात 10 बजे तक होगी। तफरीही मकामात, सिनेमा, मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। शादी ब्याह, समाजी, सियासी, सकाफती तकरीबात और खेलों पर पाबंदी होगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज के दौरान 135 अमवात हुई हैं, जो रवां साल अब तक होने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,754 हो गई है और मजमूई केसेस 7,34,423 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 76,757 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,092 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,681 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 135 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,754 हो गई है और मजमूई केसेस 7,34,423 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 76,757 है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.7 रही। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,645 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,41,912 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,69,840 हो गई है, जबकि 4,530 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,55,571 है और 7,141 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान से जा चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 20,499 और हलाकतें 219 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,01,045 और 2,732 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 14,837 अफराद भी कोरोना में मुब्तला हैं, जबकि 410 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 5,140 है और 103 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 67,451 है और अब तक 619 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। शम्प अपने ही शहरियों पर क्लोरीन बम गिराने का जिम्मेदार निकला। कीमियाई हथियारों की रोकथाम के लिए काम करने वाले बैनुल अक़वामी इदारे OPCW का कहना है कि शवाहिद मौजूद है। शामी फ़िज़ाइया ने बागियों के ज़ेरे तसल्लुत इलाकों में क्लोरीन बमों का इस्तेमाल किया था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW की जानिब से जारी होने वाली तहकीकात रिपोर्ट के मुताबिक शामी फ़िज़ाइया ने 2018 में सरकाब शहर में बागियों के ज़ेरे कब्जा रिहायशी इलाके पर बैरल बमों के जरिए जहरीली क्लोरीन गैस फेंकी थी। अगरचे बागियों के ज़ेरे तसल्लुत इलाके अल-तलील में बैरल बमों के ज़ेरे गिराई गई इन क्लोरीन गैस से कोई हलाकत नहीं हुई थी। ताहम दर्जनों अफराद इस कीमियाई जहर से मुतासिर हुए थे और इनमें काफी अरसे तक जी मतलाने, चक्कर आने, आंखों में जलन, सांस लेने में तंगी, खांसी और छींकों की अलामात सामने आती रहती थीं। और OPCW की इस रिपोर्ट पर शामी हुकूमत ने ताहाल कोई तबसरा नहीं किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनकला इस साल 11 सितंबर से शुरू होगा। अमरीकी सदर की इंतजामिया के सीनियर अफसर ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत गौर और पॉलिसी तज्जियों के बाद सदर जो बाइडन ने कहा है कि 20 बरस बाद अफगानिस्तान में मौजूदा बाकी मानदा अमरीकी फौजियों को वापस बुलाया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप और अफगान तालिबान के दरमियान 1 मई की डेडलाइन रखी गई थी, जिस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर की इंतजामिया के सीनियर अफसर ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत गौर और पॉलिसियों तज्जियों के बाद सदर बाइडन ने कहा है कि 20 बरस बाद अफगानिस्तान में मौजूद बाकी मानदा अमरीकी फौजियों को वापस बुलाया जाएगा। जो बाइडन इंतजामिया ने 11 सितंबर की तारीख बहुत सोच समझ कर रखी है, क्योंकि इस साल न्यूयॉर्क और पेंटागन में अलकायदा की जानिब से किए गए फिजाई हमलों को 20 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद 2,500 के लगभग है। इससे कबल तालिबान ये कह चुके हैं कि अगर अमरीका ने 1 मई की मुतफिका डेडलाइन में अपनी अफवाज को वापस ना बुलाया तो वो गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर सकते हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। अब शामिल करेंगे स्टॉक अपडेट। मजीद शामिल करेंगे करेंसी अपडेट।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चीफ कलेक्टर कस्टमर साउथ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ जाह ने कहा है कि FBR ने FATF की तमाम शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और चीन के दरमियान वर्चुअल डाटा इंटरचेंज का निजाम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, जिसका सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है। दरामदात और बरामदात की खुदकार निजाम के तहत क्लियरेंस का निजाम मुतारिफ करवा दिया गया है। सुस्त बॉर्डर पर भी वी बॉक्स सिस्टम लागू कर दिया गया है। तोरकम और गुलाम खान चेक पोस्ट पर भी सी बॉक लागू कर दिया गया है, जबकि अंगूर अड्डा पर अगले 2 से 3 माह में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब्त की जाने वाली स्मगल शुदा और गैर कानूनी अशिया की नीलामी के लिए भी ऑटोमेटेड ऑक्शन का निजाम एक्शन मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए मॉडल तैयार कर लिया गया है। जल्द पूरे मुल्क में ऑक्शन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा किया 8.2 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी की मद में टैक्स जमा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि सियासी मुदाखलत न होने के बराबर है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मिनाल खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए माह रमजान को साल का पसंदीदा वक्त करार दे दिया। लिखा है कि रमजानुल मुबारक साल का बेहतरीन वक्त है। पाकिस्तान में माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है और आज मुल्क भर में पहली अफ्तारी होगी। खूबसूरत और बाबरकत महीने के हवाले से लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा मिनाल खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए माह रमजान को साल का पसंदीदा वक्त करार दे दिया। मिनाल खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की और अपने मद्दाहों के लिए खूबसूरत पैगाम जारी करते हुए लिखा कि रमजानुल मुबारक साल का बेहतरीन वक्त है। अदाकारा ने अपने पैगाम में दुआ भी लिखी कि अल्लाह ताला हम सब पर मेहरबानी करे, आमीन। जवाब में मद्दाहों ने भी मिनाल खान को माह मुकद्दस की मुबारकबाद दी और इनकी दुआ पर कमेंट्स में आमीन लिखा। शामिल करते हैं दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। शौक का कोई मोल नहीं होता। 28 साल टॉम ड्रोरी स्केटिंग के शौकीन सख्त गर्मी में ऑस्ट्रेलिया के साहिल के किनारे 4000 किलोमीटर का सफर स्केट पर तय किया। 6 मरतबा इन्हें हीट स्ट्रोक भी हुआ। इतनी तकलीफ उठाने के बावजूद उन्होंने अपना ये शौक पूरा किया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 28 साल टॉम ड्रेवी स्केटिंग के शौकीन हैं और अब उन्होंने सख्त गर्मी में ऑस्ट्रेलिया के साहिल के किनारे 4000 किलोमीटर का सफर स्केट पर तय किया। टॉम ने 4 पहियों वाले तख्ते पर मेलबर्न से केयरनेस का सफर अक्टूबर 2020 में शुरू किया था। इब्तिदा में इनके दोस्तों और अहले खाना ने इसे महाल करार दे दिया था। इस तरह तीसरे दिन ही टॉम को गर्मी, थकावट और मायूसी ने घेरा और उनका जिस्म फोड़ों की तरह दुखने लगा। एक दफा उन्हें लगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। इससे कबल वो कई किलोमीटर जमीन हीरे की कान में काम का तजुर्बा रखते हैं और बहुत बाहिम्मत और सख्त जां भी हैं। टॉम ने खुद से कहा कि शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे वो इस मुश्किल सफर के आदी हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि अपने मजबूत एहसाब की बिना पर वो एक दिन में कड़ी धूप में भी कई घंटे स्केटिंग के आदी हो गए। इनके रास्ते में सांप भी थे और पूरे सफर में उन्होंने 4 मरतबा जहरीले सांपों पर पैर रख दिया। 2 मरतबा गिरे और 3 मरतबा शदीद चोटें आईं। पुलिस ने 5 मरतबा इनका पीछा किया और 6 मरतबा उन्हें हीट स्ट्रोक भी हुआ, लेकिन औसतन रोजाना वो 50 से 100 किलोमीटर सफर करने में कामयाब रहे। ताहम मार्च में वो तन्हा थे। सूरज की तमाज़ात से वो प्यासे होकर कपकपाने लगे और इसके बाद वो बहुत देर तक रोते रहे, क्योंकि सायादार दूर तक ना था और पानी तेज से खत्म हो रहा था। शाहराहों पर तेज रफ्तार ट्रकों और कारों से वो हिलकर रह गए। कहीं दरख्त मिले और बहुत जगह सांप दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। बाद ट्रक ड्राइवरों ने पुलिस से शिकायत करते हुए इसे स्टेक बोर्ड वाला अहमक भी कहा, लेकिन वो चलते रहे। 6 मरतबा उनके जूते घिस गए जो बदलने पड़े और स्केट बोर्ड के पहियों को कई मरतबा तब्दील करना पड़ा। ताहम दुनिया भर के ज़राए इब्लाग में इनकी ये काविश शाया हुई है और उन्हें गैर मामूली शोहरत मिली। टॉम ने इंटरनेट पर चंदे की दरख्वास्त भी की और अब तक $19,000 इकट्ठा कर चुके हैं। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात शामिल करेंगे BTV हेल्थ में। तिब्बी माहिरीन ने कोरोना और शदीद गर्मी के दौरान रोजा रखने वालों को सख्त एहतियात का मशवरा दे दिया। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी और साथ ही रमजानुल मुबारक में माहिरीन सेहत ने अवामुल नास को खबरदार किया है कि सहर और अफ्तार में बीमार और सेहतमंद अफराद मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं। गर्म और खुश्क मौसम के रोजे जिसमें पानी और शुगर का लेवल कम होने का सबब बन सकते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि सहर और अफ्तार में खजूर, दूध, दही, लस्सी और फलों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर पूरी करें।
करें। माहिरीन सेहत के मुताबिक ब्लड प्रेशर और ज़ियाबेट्स वाले हजरात अपने मालिज से पूछकर रोजा रख सकते हैं और कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम जरूर अपनाएं। साइंसदानों की तहकीक, प्लास्टिक साज में इस्तेमाल केमिकल दिमाग को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर ये नुकसानदेह केमिकल्स हैं कौन से जो इंसानी दिमाग पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। साइंसदानों ने तहकीक की बात ये कहा है कि प्लास्टिक साजी में इस्तेमाल होने वाले 2 आम केमिकल दिमाग को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियां हो या बोतलें, इनमें BPA और BPS आम इस्तेमाल होते हैं। इनमें बसफेनोल A को BPA और बसफेनोल S को BPS कहा जाता है। एक अरसे से इन दोनों कीमियाई अज्जा के मुजरे असरात पर बहस होती रही है, लेकिन हालिया तहकीक से BPA और BPS के इंसानी दिमागी खुलियात पर मुजरे असरात रिकॉर्ड हुए हैं और ये शायद मनफी असरात बहुत देर तक बरकरार रह सकते हैं। BPA कई अशरों से ग़िज़ा, मशरूबात और दीगर अशिया की पैकिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये एंडोक्राइन गदूद को मुतासर करने के साथ साथ सरतान की वजह भी बनते हैं। इसके बाद BPAC पाक प्लास्टिक साजी का दौर शुरू हुआ, लेकिन कहीं कहीं इससे प्लास्टिक बन रहे हैं। फिर BPA की जगह बसफेनोल SCF BPS को प्लास्टिक साजी में मुतारिफ कराया गया और बाद तहकीकात इसे महफूज करार देती है। लेकिन अब 1 साल तक चूहों पर किए गए तजुर्बात से मालूम हुआ है कि खुद BPS वाले प्लास्टिक भी कम नुकसानदा नहीं, ये जीन की सरगर्मी को मुतासर करते हैं, माँ के पेट में बच्चों के दिमागी खराबी की वजह बनते हैं। इसके अलावा नशोनुमा को मुतासर करते हुए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इस ज़मन में पहले एक गोल्ड फिश पर तहकीक की गई जो 1 माह तक BPA और BPS वाले माहौल में रखी गई थी। ये तहकीकी बायोरेट यूनिवर्सिटी ने की है, जिसमें मछली के दिमाग का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जायजा लिया गया था। इसमें मछली के 2 बड़े दिमागी खुलियात पर गौर किया गया जो मोथंदर सील कहलाते हैं। इसे कई तरह के एहसास और शिकार से बचने में मदद देते हैं। माहिरीन ने नोट किया कि प्लास्टिक के अज्जा मछली के पूरे असाबी निज़ाम को मुतासर कर रहे हैं। तहकीक से वाबस्ता माहिरीन कहते हैं कि मछलियों में आहिस्ता आहिस्ता ये नुकसान रोनुमा हुआ और 1 माह में इसकी वाज़ेह अलामात सामने आए। ख्याल है कि इसी तरह BPS इंसानों को भी मुतासर कर सकता है, यहाँ तक कि बालिग इंसान के दिमाग पर भी असर डाल सकता है। साइंसदानों ने जोर दिया कि प्लास्टिक सनत BPS की जगह कोई नया मुतबादिल केमिकल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTB स्पोर्ट्स में। शिकस्त की थपकी से ग्रीन शर्ट्स को ख्वाब गफलत से जागने का पैगाम मिल गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल आज सेंचुरियन में खेला जा रहा है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने मिड ऑर्डर की नाकस कारकर्दगी के बावजूद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 1-डे सीरीज 1-2 से अपने नाम की। फिर पहले T20 में बामुश्किल 1 गेंद कबल हदफ हासिल किया। इस मैच में बॉलर्स स्टार क्रिकेटर से महरूम मेजबान B टीम के बैट्समैनों को बड़ा मजमुआ हासिल करने से ना रोक पाए। बैटिंग में भी ड्रॉप कैच से मौके पाने वाले मोहम्मद रिजवान ने एक एंड संभाले रखा। मुश्किल सूरत हाल में फहीम अशरफ ने करामत इनिंग्स खेली और ग्रीन शर्ट्स नाकामी से बाल बाल बचे। 1-डे सीरीज और पहले T20 में सामने आने वाली खामियां दूसरे T20 में खुलकर सामने आ गईं। बाबर आजम ने सुस्त रवि से खेलते हुए 50 बनाई और जब तेजी से रन्स बनाने की सख्त जरूरत थी तो विकेट गंवा बैठे। तीसरा T20 बुध को सेंचुरियन में खेला जाएगा। एलर्जी की वजह से फख्र जमान की टांग में दाना निकल आया था। इस वजह से दूसरे मैच में शर्जील खान को मैदान में उतारा गया। जराये के मुताबिक फख्र जमान तेजी से रूह बसेहत और इन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और मोहम्मद हफीज को अपने बैटिंग प्लान पर असरनो गौर करते हुए बड़ी इनिंग्स खेलना होंगी। अभी तक अपनी सलाहियतों का मुजाहरा न कर पाने वाले हैदर अली दबाव में होंगे। मुतबादिल के तौर पर दानिश अजीज और आसिफ अली मौजूद हैं, मगर दोनों 1-डे सीरीज में नाकाम होने के बाद एतमाद की कमी का शिकार है। आखिरी 1-डे खेलने वाले सरफराज अहमद का नाम भी ज़ेरे गौर आएगा। आमतौर पर पाकिस्तान टीम के लिए जनूबी अफ्रीका कंडीशंस में मेजबान बर्क अफ्तार, दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका को इनफॉर्म एडन मार्कर की खिदमात हासिल हैं। ओपनर ने दोनों मैचेस में 50 स्कोर की। जेनिमन मालान का शुमार भी खतरनाक बैट्समैनों में होता है। कप्तान हेनरी क्लासन विकेट कीपर के साथ बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। सैसांदा मिगाला गुज़िश्ता मैच के पहले ओवर के बाद रिदम में आ गए थे। इसके साथ देने के लिए पेसर लिजार्ड विलियम्स, एंडल फेल्क्यू एवियो और ब्योरन हेंडरसन भी मौजूद होंगे।
स्पिनर जॉर्ज लैंडे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके दूसरे स्लो बॉलर तब्रेज शम्सी सेट बैट्समैनों को आउट करने की शोहरत रखते हैं। सपोर्टिंग पिच पर बैट्समैनों और बॉलर्स के लिए यकसा मौके मौजूद होंगे। पाकिस्तान ने रमा सीरीज के दोनों वनडे मैचेस सेंचुरियन में ही जीते थे। इस वजह से थोड़ी नफसियाती बरतरी हासिल होगी। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद मगर बारिश की मुदाखलत का इम्कान नहीं है। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। यकम रमजानुल मुबारक में कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान। शहर कायद में जुनूब मगरिब से 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं में नमी का तनासुब 56% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।